हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। चलिए अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आप ये इंडेक्स देख रहे हैं ना 1 से 14 तक, ये सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो भी बताऊंगी, और जो चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, तो फिर हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसमें हम अपनी संख्याओं को कैसे लिखेंगे? जैसे कि इकाई में 1 लिखा और दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा यानी कि 100, और आपको पता है कि 100 कैसे लिखते हैं 100। वैसे ही आता है हजार, हजार में 3 0, 10,000 में 4 0, लाख में 5 0, 10 लाख में 6 0, करोड़ में 7 0। तो ये इस तरीके से हमारी जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है वो चलती है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम दहाई के लिए लिख रहे हैं, सैकड़े के लिए लिख रहे हैं, लाख के लिए लिख रहे हैं या फिर इकाई के लिए लिख रहे हैं। उसी हिसाब से हम लिखते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है संख्याओं को, तो आप देख रहे हैं इसमें कि बिल्कुल वैसे ही है। बस क्या है, लैंग्वेज का अंतर है। उसमें 10,000, लाख, करोड़ ऐसे आता है, लेकिन इसमें क्या है, मिलियन है, 10 मिलियन है और 100 मिलियन है। जैसे कि स्टार्टिंग से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर क्या आ गया 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। जबकि भारतीय पद्धति में क्या था, 10,000 के बाद डायरेक्ट लाख था, 10 लाख था, फिर करोड़ था। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। बस इतना अंतर है। और एक बात और है, जैसे कि भारतीय पद्धति में जैसे 0 थे वैसे ही 0 यहाँ भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी। लेकिन जो एक कॉमास देख रहे हैं आप, इसका अंतर पड़ेगा, कॉमास का अंतर और लैंग्वेज का अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे चलती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। अब अगर हम बात करें कि भारतीय पद्धति में कॉमा कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है, तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, इकाई से, जैसे कि ये संख्याएं ले लो, आप ले लेते हैं, हम लाख वाली संख्याएं ले लेते हैं या फिर 10 लाख की ले लेते हैं। चलो 10 लाख की संख्याओं में इकाई से हम पढ़ेंगे 0, पहला जो 0 होता है वहाँ से 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगाए, उसके बाद नहीं लगाए, है ना। तो ऐसा होता है कि भारतीय पद्धति में पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 संख्याओं के बाद लगता है, फिर 2 संख्या के बाद लगता है, ऐसे लगते हो जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, हर बार 3 0 के बाद ही ऐसे कॉमा लगा हुआ है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर 3 संख्या के बाद कॉमा और फिर 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाया जाता है। ये होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बस इतना ही। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए ANS क्लासेस में, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।